तो देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस और नॉलेज भी है। नॉलेज मतलब उन्हें सब आता है, टेक्निक एनालिसिस आता है पूरा, चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक, और पिछले 4 5 3 4 साल से वो ट्रेड भी कर रहे हैं। और वो ऐसा नहीं कि खाली लॉस में ही है, मतलब कुछ लॉस लेते हैं कुछ प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन अभी भी वो इस ऐसे स्टॉप लॉस से परेशान है खासकर, क्योंकि अभी भी उनके लगातार बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं और फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतना सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, लोगों को नहीं पता रहता है कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे काम करती है और पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे काम करती है। पहली बात तो एक चीज़ समझ लो कि शेयर मार्केट चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो या फंडामेंटल, कोई भी फिक्स रूल फॉलो नहीं करता। और आप लोग करते क्या हो, अपने फिक्स रूल बना लेते हो कि मैं इतने परसेंट का स्टॉप लॉस लूँगा, इतने का टारगेट प्रॉफिट लूँगा अपना। लेकिन स्टॉक मार्केट इस तरीके से काम नहीं करता है कि भाई आपने 5% का एस एल ले लिया तो अब स्टॉक मार्केट नहीं जाएगा, उसको पता है कि आपने 5% का एस एल ले रखा है। इस तरीके से काम नहीं करता, वो कोई रूल फॉलो नहीं करता है। चार्ट के चलने का अपना एक स्ट्रक्चर और बिहेवियर होता है। दूसरी बात मैं आपको बात बता रहा था डिफरेंस की, कि जो स्विंग और पोजिशनल है उसके बीच में लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उनको लगता है वो स्विंग कर रहे हैं जबकि पोजिशनल ट्रेड में घुसे हुए होते हैं। उसका रीज़न क्या है, पता चला आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, वीकली क्लोजिंग देख रहे हो कैंडल की, और उसमें आप पता चला कि वीकली कैंडल क्लोज होने के बाद आप 5% का स्टॉप लॉस लेके बैठे हो, क्योंकि आपने रिस्क रिवॉर्ड और अपना वो रूल बना रखा है ना फिक्स। भाई अगर पोजिशनल ट्रेड लेके बैठोगे महीनों तक और 5% का स्टॉप लॉस लोगे तो वो तो हिट होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा, कितना भी अच्छा ब्रेकआउट हो, सबको चाहता हो। भाई पोजिशनल ट्रेडिंग में 5% का स्टॉप लॉस नहीं होता है। और स्विंग ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो तो उसमें आप 10% का ले रहे हो स्टॉप लॉस। तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप स्विंग कर रहे हो पोजिशनल कर रहा हो। तो एस एल बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, और दोनों का टाइम फ्रेम अलग अलग होता है, ठीक है। अगर पोजीशन लेके बैठे हो उसमें 5% का स्टॉप लॉस लोगे तो हिट होगा वो 99% केस में। और अगर स्विंग लेके बैठोगे डेली बेसिस पे उसमें अगर 7 8% का लोगे तो वो ऐसा नहीं कि स्विंग ट्रेड आपका 30% चलेगा 40, वो आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा। तो आपको स्ट्रक्चर समझना है चार्ट का, बेस्ड ऑन कि किस तरह का ट्रेड ले रहा हो वो पहले आइडेंटिफाई करना है। स्विंग अलग तरीके से काम करता है, पोजिशनल अलग तरीके से काम करता है। दोनों को एसएल स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं और दोनों का टाइम फ्रेम अलग होता है, ठीक है। तो स्विंग में पोजिशनल का स्टॉप लॉस मत लो और पोजिशनल में स्विंग का स्टॉप लॉस मत लो, नहीं तो वो हमेशा हिट होता रहेगा। एक में एसएल हिट होता रहेगा, एक में आपका रिस्क रिवॉर्ड कभी नहीं आएगा। तो ये आइडेंटिफाई करो आप पहले कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या पोजिशनल ट्रेडिंग।